स्थिति सदस्यता जाने की इसकी प्रक्रिया है। सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवन स्पीकर और सभापति सब नियम से बंधे हुए हैं। नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है। 7 विधेयक आए। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, जानते ही होंगे बड़ा महत्वपूर्ण ही है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024। ये 7 विधेयक पारित हुए इस सत्र में। आज इस सत्र में एक बड़ा उथल पुथल भी हुआ, एक सदस्य को सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। उथल पुथल कहाँ, बड़ा शांति से चला। सदस्यता जाने से उथल पुथल की स्थिति सदस्यता जाने की इसकी प्रक्रिया है और कोई भी आदमी, जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहे माननीय सदस्य हों या कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, यहाँ पर विधानसभा का या विधान परिषद, सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवन स्पीकर और सभापति सब नियम से बंधे हुए हैं। नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये हमारे बिहार में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी, आचार समिति बनी कि न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है और संज्ञान लेकर उस पर निर्णय लेती है। तो इसलिए इसके करने से एक माननीय सदस्यों की जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कायम रखने की, और डिसिप्लिन एक हद से बाहर लोग गुजर जाता है तो उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो ये उसी तरह से ये हुआ, इस तरह का लोग। और हम लोग उसको किसी में इसमें पक्षपात या विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। बड़े ही सधे हुए लोग और अनुभवी लोग उस आचार समिति में रहते हैं और सभी दल के लोग रहते हैं। ये नहीं कि देखिए शासक दल के लोग रहा, सभी दल के लोग रहते हैं। तो इसलिए निर्णय भी जो होता है सोच समझ करके होता है और उसी क्रम में जो कुछ निर्णय लिया गया, आज निर्णय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया सर कि एक तरफा फैसला लिया गया, जो सदस्य निष्कासित हुए उन्होंने जो भी आदमी को कोई होता है तो कुछ बोलता ही है कि एक तरफा कैसे हो सकता है इतने लोगों के बीच में। और समिति एक आदमी की समिति नहीं ना है कि एक तो आदमी भाजपा का चाहे जदयू का ये अध्यक्ष है अकेले तो पार्टी के हिसाब से निर्णय लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें हर एक दल के लोग रहते हैं उस समिति में, हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं। ये समिति में हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं और उसके बीच में निर्णय लिया जाता है। और इसमें एक आदमी और भी थे, उनका माफ़ भी किया गया, उनको बहुत लघु सजा दी गई। इन्होंने नहीं माना और उल्टे उस पर ही प्रश्न उठा दिए, समिति पर ही प्रश्न उठा दिए। तो ये बहुत डेरोगेटरी है, इसलिए इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट को अकेले हम लागू नहीं कर सकते। ये सदन के द्वारा लागू किया गया, सदन से पूछ करके बहुमत से लागू किया गया। इसलिए किसी पर आप नहीं कह सकते हैं कि पक्षपात किया गया। सदन से पूछा गया, सदन ने उसमें पक्ष में बहुमत दिया कि भाई जो निर्णय आया है, जितनी अनुशंसाएं हुई है समिति के द्वारा, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया, अपना समर्थन दिया, तब जाके अनाउंस हुआ। ये एक आदमी नहीं करता है। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।